हेलो साथियों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एकेडमिक जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको 12th मैथ के इंटीग्रल के सवाल लगाए जा रहे थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज सवाल है आपका इंटीग्रल 20 नंबर सवाल है इंटीग्रल 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका सवाल रहा, इसे लगाना है। देखते हैं सवाल को। तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रल कॉज एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको पता है कि इंटीग्रल साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉज एक्स। ठीक, माइनस 4 कॉज एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस 5 तो ये दिया गया सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, 2 कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगला सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पर, देखते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ये cos 2x है। आपको cos 2x के फॉर्मूले बताए गए होंगे हाई स्कूल में। cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये होते हैं आपके फॉर्मूले 4। ठीक है, तो इसकी जगह पर देखो क्या रखेंगे। देखो यहाँ ये माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स दिया गया और ये इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस का दिया गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो इतना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है साइन स्क्वायर एक्स। इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे। जब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो ये यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो 2 cos स्क्वायर एक्स ये प्लस के हैं और ये 2 cos स्क्वायर एक्स किसके हैं, माइनस के हैं। तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसिक होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉसिक, अगर साइन का स्क्वायर है तो यहाँ कॉसिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रल कॉसिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और कॉसिक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल है आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो हमने कॉट
यानी कि कॉट का हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, तो फॉर्मूला इसका नहीं होता है। जिसका फॉर्मूला नहीं होता उसे तोड़कर फॉर्मूले के रूप में बना लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो इसकी जगह पर रख देंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो इंटीग्रल कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक, इंटीग्रल डी एक्स इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के कॉट एक्स, और इसका माइनस एक्स और प्लस क्या जोड़ देंगे सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आ रहे होंगे ये सब सवाल, सिंपल सिंपल से हैं, छोटे छोटे सवाल। ठीक, अभी दो एक एक्सरसाइज सिंपल करते हैं, फिर अच्छे अच्छे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये सवाल दिया गया अगला आपका। ठीक है, इस सवाल को करेंगे। तो इस सवाल को किस प्रकार करेंगे देखते हैं। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, इसका होल स्क्वायर दिया गया, तो क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर सबसे पहले खोलेंगे। तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बटे एक्स क्यूब डी एक्स, इतना हो जाएगा। इस संख्या का अलग अलग क्या करेंगे डिवाइडेशन करवाएंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, इससे इसकी 3 घातें कट जाएंगी, इससे इसकी इतनी 2 घातें कट जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा ये इंटीग्रल एक्स डी एक्स। ये क्या करेंगे इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स, माइनस 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना ही बचेगा। ठीक, इसका समाकलन कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि घात में एक जुड़ता है और बटे में घात आती है। ठीक, इसका करवाएंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे, देखो -3 है, -3 में अगर एक जोड़ेंगे तो -2 बचेगी, और -2 किसमें आएंगे बटे में आएंगे, तो 1 अपॉन -2 एक्स की पावर -2, और ये -2 और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी। तो यही आंसर हो जाएगा, इसे सही से लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस के एक्स स्क्वायर है नीचे आएंगे। ठीक, तो एक्स की पावर 2 हो जाएंगे। ठीक, -2 लॉग एक्स प्लस सी, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ये आगे हम लिखे दे रहे हैं 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 एक्स की पावर -2 -2 लॉग एक्स प्लस सी, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास इंटीग्रल 5 माइनस सवाल है इंटीग्रल 4 माइनस 5 कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सवाल है आपके पास अगला। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 बोल गए थे। ठीक, तो ये सवाल इसे कैसे लगाएंगे, इस सवाल को देखो क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर जो एक्स है इसका अलग अलग भाग लगवाएंगे। क्या करवाएंगे अलग अलग भाग, तो इसका भाग लगवा दो, ये कितना आ जाएगा 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इंटू डी एक्स। तो आपको बताया यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन अभी हमने बताया क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है कॉसिक, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 4 कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस अपॉन साइन, ये साइन स्क्वायर दिया गया इसे लिख सकते हैं साइन इंटू साइन। ठीक, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है। ठीक, और 1 अपॉन साइन अगर करें तो क्या हो जाता है कॉसिक हो जाता है। ठीक, इतना हो जाएगा,
इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करवा देंगे। ठीक है, तो समाकलन करवाते हैं। 4 इंट्रीकल कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 इंट्रीकल कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये 4 कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस 4 कॉस कॉट एक्स। ठीक, इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्या होता है, कॉसिक ही होता है, तो ये आ जाएगा 5 कॉसिक एक्स प्लस सी। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक आपको सूत्र नहीं आते हैं आप नहीं लगा सकते। अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो हमने जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट बनाया था उसको आप पहले देखें, वहां से आप क्या करें, सूत्र याद करें, इसके बाद ही आप ये सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसकी लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के। ठीक है, या फिर आप लिस्ट में भी, प्ले लिस्ट में देख लेना, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उससे भी देख लेना। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंट्रीकल 3e की पावर x, 3e की पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अगला सवाल ये है, तो इसका मान याद करना है आपको। ठीक, तो इसे लगाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इन 3 इंट्रीकल e की पावर x डी एक्स माइनस 1/5 इंट्रीकल 1/x डी एक्स प्लस इंट्रीकल sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसी को तोड़ कर लिख दिया। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इंट्रीकल e की पावर x, हमने बताया e की पावर x का हमेशा समाकलन या अपकलन हो e की पावर x ही होता है। ठीक, माइनस 1/5, इसका क्या होता है, 1/x का log x होता है, प्लस sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। sec x इंटू टेन एक्स का सूत्र क्या होता है, केवल sec x। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है इंट्रीकल एक्स स्क्वायर, इंट्रीकल साइन स्क्वायर, सॉरी इंट्रीकल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये सवाल रहा आपका अगला। इसे देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा हाई स्कूल में। सूत्र क्या होता है कि cos x बराबर, आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकालेंगे, तो इसे ले आएंगे इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉज एक्स। अगर ये 2 का और भाग लगा दे तो यहाँ से मान निकल आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉज एक्स बाई 2। तो इसका मान निकल के आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या निकल के आया, 1 माइनस कॉज एक्स बाई 2। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि साइन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता है, इसलिए हमने क्या निकाला, इसका मान निकाला। इसके बाद अब हमें पता है कि cos x का समाकलन होता है, स्क्वायर में तो कोई समाकलन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आप करेंगे तो इसे क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 कॉमन ले सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा, dx, ये बाहर निकल आया। ठीक, इसका भी 1/2 बाहर यहाँ पर निकाल लो, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, cos x बचेगा dx। ठीक, तो इसका करेंगे 1/2x, 1/2, इसका हो जाएगा x माइनस 1/2 cos x का क्या होता है, sin x होता है। ठीक, प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी की, हाई स्कूल में पढ़ा है आपको, तो ये पता होगा ये कैसे आया। ठीक है,
और नोट डाउन करते रहो और बार बार रिवाइज कर लेते रहो। मैथ एक ऐसा चैप्टर है जो रिवाइज करने से, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पीछे वाले जो सवाल हैं वो नोट करते रहो और रिवाइज भी करते रहो। अभी तो थोड़े हैं तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमको तो आते हैं। ठीक है, जब अधिक हो जाएंगे तब क्या करोगे, तब नहीं आएंगे, इसीलिए रिवाइज करते रहो। अगला सवाल है, cos 2x बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सवाल है आपके पास अगला। इस सवाल को देखो किस प्रकार से लगाएंगे, देखते हैं। इंट्रीकल, अभी हमने आपको cos 2x के सूत्र बताए थे, तो यहाँ पर रखेंगे cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, लग जाएगा। देखो इसका क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ये कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स, ऊपर कितना बचा 1, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा माइनस ये 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बचा। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। ठीक, इंटू डी एक्स बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया गया था कि कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। तो ठीक, कॉजिक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन कॉज एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको इसका समाकलन आता होगा, इसका क्या होता है माइनस के कॉट एक्स, इसका क्या होता है माइनस के, ये तो माइनस है ही, और इसका होता है टेन, तो माइनस टेन एक्स। ठीक, प्लस क्या कर देंगे सी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंट्रीकल साइन इनवर्स एक्स कोष्टक में है कॉज एक्स डी एक्स। ये सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, पर अगर लगाएंगे तो समझ में आएगा क्या करें क्या करें। यहाँ पर इनवर्स है, ठीक है, तो ये इंट्रीकल देखते हैं इसको। ठीक, इंट्रीकल साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 100 साइन 90 माइनस थीटा या एक्स। ठीक, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 को ये 90 ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और 180 बटे 2 क्या हो जाएगा 90 ही हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये है साइन इनवर्स, ये है साइन इनवर्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर साइन की घात -1 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, तो क्या होगा ये घातें जुड़ जाएंगी, तो माइनस 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 और प्लस है तो ये क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, यानी कि जीरो आ जाएगा। और किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है जीरो। या फिर ऐसे ना समझ में आया हो तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो ये कट जाएंगे आपस में, बचेगा कितना पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसका समाकलन करवा देंगे तो पाई बाई 2 एक्स, अरे पाई बाई 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल के साथ, तो इसका करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक अगला ऐसा ही सवाल है, वो आपको क्या करना है लगा के ले आना है। सवाल ये है कि इंट्रीकल कॉज इनवर्स एक्स नहीं कॉज इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सवाल दिया गया, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट दे दिया गया है। यहाँ साइन एक्स को क्या लिख देंगे कॉज 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉज से कॉज कट जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो आपको खुद ही लगाना है, वो भी
होमवर्क में चाहो तो लिख सकते हो। सवाल है इंट्रीकल सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी हमने सवाल बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसमें यही बन के आया था। एक सवाल था जब से हमने अलग अलग डिवाइड किया था तब यही आया था, ठीक, तो उससे कर लेंगे इसे भी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंट्रीकल 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है, कोई काफ़ी टफ नहीं है। एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि हाई स्कूल में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, तो 1 की जगह पर हम ये वाली चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिवाइडेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो कितना बचा, इंट्रीकल 1 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स। अब इनका क्या कराएंगे, समाकलन, या फिर 1 कॉज स्क्वायर इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अभी एक सवाल बताया था या फिर जैसा होमवर्क में दिया था, ठीक है, वही बन गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसका होता है tan x, ठीक, समाकलन, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2-4 सवाल और रह गए, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, काफी सवाल थे इस एक्सरसाइज में, 35 सवाल थे, ठीक, और आपके 31 सवाल तक लग चुके हैं। अब बचे हैं आपके 4 सवाल, वो भी देख लो। अगला सवाल है बिल्कुल सिंपल सा, 32 नंबर, इंट्रीकल सेक एक्स या सेक थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, जहां पर x दिया गया था वहां पर क्या है, थीटा दिया गया है। ठीक है, इसे कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे, या फिर थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही रहो, सॉरी वो एक्स लिख गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो आपको पता है कि पहली गुणे चौथी होती है और दूसरी गुणे तीसरी होती है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा इंट्रीकल कॉज स्क्वायर थीटा बटे कॉज थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, स्क्वायर से इसकी ये घात कट जाएगी, ये कॉज थीटा बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं इंट्रीकल कॉज थीटा बटे ये साइन स्क्वायर थीटा, इसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ लिख लो 1 इंटू डी थीटा। आपको समझ में आ रहा, कॉज थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, इसका क्या होगा, कॉसिक थीटा हो जाएगा। ठीक, डी थीटा। अब देखो ये थीटा के सापेक्ष समाकलन करवा रहा है, तो इसका भी समाकलन हमने बताया था क्या होता है, माइनस कॉसिक थीटा प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको। अगला सवाल है सिंपल सा सवाल, वो भी है, इंट्रीकल अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा या 2x dx। ठीक, ये आपका सवाल रहा, इसे लगाते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, ये 1 दिया गया, अभी हमने आपको बताया था कि 1 की बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा या कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख लो। ठीक है, एक ही बात होती है। -2 साइन थीटा का एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा या 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स।
ठीक, डी एक्स। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका होता है? ए माइनस बी का होता है। ठीक, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल वर्ग इंटू डी एक्स। ठीक, इसके वर्ग से ये कट जाएगा। अब आ गया आपको कॉज एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, यही आ गया। समाकलन कर दो, इसका क्या हो जाएगा? साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉज एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस सी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्या किया यहाँ बन की जगह पर अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स रख देंगे। ठीक है, अगला सवाल है वो देखते हैं। 34 नंबर सवाल। सवाल नंबर 34 आपके पास है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x dx। देखो वैसा ही सवाल है, थोड़ा समझना है। ठीक है, क्या करेंगे हम? अगर यहाँ माइनस दिया गया हो तो हमने cos 2x के दो सूत्र लिखाए थे। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना जब यहाँ ऐसा ही दिया जाए या माइनस प्लस हो केवल। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन के पदों वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा साइन के पदों का। ठीक है, वन माइनस ठीक, कॉस 2x का सूत्र रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स था। ठीक, ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, बचा कितना? अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा? साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंट्रीकल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट 2 साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉज एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला एक सवाल है बिल्कुल सिंपल सा, जो आपको लगा कर ले आना है घर से ही। ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35 नंबर सवाल है। इसे आपको क्या रखना है? होमवर्क में लिख लेना है। और ध्यान रखा करो कि अगर कोई सवाल नहीं आता है या कोई अन्य मैथ से आप पढ़ते हैं जैसे मनोवरी वगैरह या अजय की, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, अगर कोई सवाल नहीं आता है शुरुआत की चैप्टर का तो आप, हमने आपको बताया कि इस नंबर से आप पूछ सकते हैं 8979713511। इस नंबर पे व्हाट्सएप से क्या करते थे आप मैसेज करके खींच के पूछ सकते हैं सवाल। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स माइनस कॉज क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। ये सवाल है आपको जो कि आपको लगा के लाना है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।